अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, नाचीज़ को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके साथ करने आया हूँ कुछ गुफ्तो शनीद। जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब है। और ये जो कुछ बीच में गैप आया और मैं आप लोगों से कुछ गुफ्तगू ना कर पाया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी ये थी कि मैंने इस पिछले 2 वीक्स के अंदर एक ऐसी ट्रेजेडी में से गुज़रा। मैंने एक ऐसा इंसान खोया जो मेरे दिल के बहुत करीब था, और ना सिर्फ मेरे दिल के बहुत करीब था बल्कि मेरी ज़िंदगी में के अंदर उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। एक अनकंडीशनल सपोर्ट, एक वॉल का किरदार जो है वो मेरी ज़िंदगी में उस हस्ती का रहा है। और ना सिर्फ वो मेरी फूफी थी, मेरी मुमानी थी, मेरी मदर इन लॉ थी, बट शी वॉज़ मच मोर देन दैट। शी वॉज़ अ पर्सन जिनको देख के मुझे हिम्मत हुआ करती थी, और जिन्होंने मुझे हर मौके के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, और मैंने जो वेंचर्स करने की कोशिश की उसके अंदर हमेशा उनकी एक अनकंडीशनल सपोर्ट रही है। और उनके जाने के बाद एक जो मेरी ज़िंदगी में खला आ गया, उसको मैंने पहली बार फ़ील किया, और उसके बाद उससे मुझे बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव भी गेन हुआ। और शायद यही वजह है इस वीडियो को भी बनाने की और उसको इस टॉपिक के ऊपर बनाने की। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ जनाब, वो इस हवाले से है कि हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को जो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही 2 हस्तियां हमारी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में मौजूद होती हैं, जिनका आपकी ज़िंदगी में सबसे पिवटल रोल है, जिनकी वजह से शायद आप ज़िंदगी में कुछ करने के काबिल होते हैं। ये 2 लोग वो हैं जो आपकी ज़िंदगी के सबसे सेल्फलेस लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी का महवर व मरकज़ आपकी खुशी है। और ये वो वाहिद 2 कैरेक्टर्स हैं आपकी लाइफ के अंदर जिनके को आप हर सिचुएशन के अंदर मुकम्मल ट्रस्ट कर सकते हैं। और यही वो 2 लोग हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। और अब आप हैरान होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को हम कैसे फॉर ग्रांटेड ले सकता है कोई बंदा। लेकिन आप ज़रा अगर अपनी डेली लाइफ के ऊपर निगाह दौड़ाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इस बात के ऊपर मैं ज़रा बाद में आता हूँ। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का अहाता कर लेते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर और किस तरह से वो हमें यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, और एक्चुअली उनका हमारी लाइफ के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी ज़रा बात करते हैं। तो माँ से शुरू करते हैं। अगर माँ की हम बात करें, आपको अच्छे तरीके से पता है, हमने बहुत दफ़ा सुना भी है ये बात, इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी हमें इसका बड़े अच्छे तरीके से पता है। माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। हम बार बार ये सुनते हैं, बार बार इसका प्रचार सुनते हैं। माँ की फजीलत के हवाले से हमने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअली फ़ील करते हैं वही चीज़? याद रखिएगा, ये वो कैरेक्टर है, ये वो इंसान है आपकी ज़िंदगी का कि जिसने खुद तो गीले बिस्तर पर सोती रही है, लेकिन आपको हमेशा सूखे बिस्तर पर सुलाया ताकि आपको कहीं ठंड ना लग सके। कितनी रातें जागी हैं आपके लिए। आपकी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड बनाने में इस कैरेक्टर का कितना रोल है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर हम इन एहसानों का बदला चुकाने की बात करें, बदला तो खैर बहुत ही बड़ी बात है, हम उस एक रात का बदला शायद ना दे सकें जो उसने हमारे लिए जागी है। आपकी लाइफ जितनी ऑर्गेनाइज थी, आज हम जो बात करते हैं अक्सर बेशतर हमारे दिमाग में आता है ना, यार हम कहते हैं काश हम दोबारा बचपन में चले जाएं, वो बेफिक्री की ज़िंदगी वापस आ जाए। वो बेफिक्री देने वाली ज़ात कौन थी जिसकी वजह से आज आप चाहते हैं कि आप वापस बचपन में चले जाएं? वो ज़ात आपकी माँ थी। वो ज़ात थी कि उसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। आपको कभी कोई कमी फील नहीं होती थी, कोई ऐसी चीज़ फील नहीं होती थी जैसे आप ये करते थे। एवरीथिंग वो सो, मतलब आपकी लाइफ इतनी रोबोटिकली प्लान्ड थी। और आज जब आप खुद के ऊपर आए हैं तो आपको फील होता है कि यार मैं कितना मैसी हूँ, या देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कमी जिसकी कमी आज मुझे फील हो रही है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, वो कमी थी जो मेरी माँ ने कभी मुझे फील होने ही नहीं दी। बिकॉज वो सारे वॉइड्स उसने फिल किए हुए थे, वो सारे गैप्स उसने फिल किए हुए थे, वो सारी कमज़ोरियों पे पर्दा उसने डाला हुआ था। मेरी माँ का ये कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ के अंदर। विदाउट मदर वी आर नथिंग। और अब अगर बात करें फादर की, तो फादर ये वो आदमी है कि जिसकी खुशी उसी सूरत में है कि जब वो आपको खुश देखता है। ये वो कैरेक्टर है जिसकी लाइफ रिवॉल्व करती है अपने बच्चे के अराउंड। उसकी पर्सनल ख्वाहिशात पीछे रह जाती हैं। कितनी दफ़ा एक वालिद अपनी पर्सनल ख्वाहिशात की कुर्बानी देता है सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए।
और जब बच्चा कोई ख्वाहिश कर दे, वो तो सोचता नहीं, नादानी में ख्वाहिश कर देता है, कोई भी बात, किसी भी चीज़ ख्वाहिश करता है, लेकिन फिर बाप को जिस तकलीफ, जिस कुर्बानी में से गुजरना पड़ता है सिर्फ उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और हम इस चीज़ को सोचते भी नहीं है कि कितनी हार्डशिप्स, कितनी पेन गुजारने के बाद उन्होंने हमें इस कंडीशन में लेके आए, हमें इस पोजीशन में ला के रखा है कि आज हम इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब कंट्रीब्यूशंस की बात तो हो गई, अब इतने सारे कंट्रीब्यूशंस लाइफ में पेरेंट्स आपके लिए देते हैं, पेरेंट्स आपके लिए करते हैं, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट। आप देखें यार, सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि माँ को, सिर्फ आप ये लेवल देखें कि वो कितनी दफ़ा आपसे खाने के लिए पूछेगी। टू दिस डेट माई मदर स्टिल, टू दिस डेट, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, उसके बावजूद मेरी माँ आज तक मुझसे पूछ रही होती है खाने के बारे में कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, तूने खाना खाया। सच इज़ द इम्पॉर्टेंस, बिकॉज आपके वालदैन के लिए यू आर ऑलवेज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपके लिए बहुत अदर थिंग्स आर योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज होंगी, लेकिन आपके वालदैन के लिए आप उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हैं, हमेशा रहेंगे। यही वालदैन की ब्यूटी है। और हमारी हालत ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप अपने आप को देखें, हमारे हालात ये हैं कि हम उनको कितना टाइम दे पाते हैं, कितना रीपे कर पाते हैं, कितना हम उनको तवज्जो दे पाते हैं जब उनका टाइम आता है। ज़रा उसका अहाता करें ना, और उनकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक दिन ना बैठ के, सिर्फ पर्सपेक्टिव गेन करने के लिए आप बैठें और देखेंगे आप किस जगह पर खड़े हुए हैं और इस जगह पर लाने के लिए आपके पेरेंट्स का क्या किरदार है आपको यहाँ तक पहुँचाने में, तो आपको अंदाज़ा होगा ऑटोमेटिकली। और फिर आप फील करेंगे कि आप सोचें कि आप क्या उनके लिए कर रहे हैं, आपने आज तक क्या किया अपने पेरेंट्स के लिए, क्या क्या ऐसी कुर्बानियाँ जो आपने उनके लिए दी हैं, उसका ज़रा अहाता करें, तो आपको अपना आप बहुत ही छोटा महसूस होगा। आप याद रखिएगा, आप जो कुछ करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, कल को वही आपके बच्चे आपके साथ कर रहे होंगे। ये याद रखिएगा, इस बिहेवियर के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, एक टाइम ऐसा आता है ना कि इंसान को वाकई फील होता है, इंसान को ज़रूरत फील होती है, उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। टाइम ऐसा आता है जब आप कहते हैं कि आपको कोई हाथ मिले जो आपको वो हाथ मिले जो आपको हमेशा होल्ड कर लिया करता था किसी भी परेशानी के अंदर, आपको वो गोद मिले जिसके अंदर जाकर आप बिल्कुल सुकून की नींद सो जाते थे, आपको वो इंसान मिले जिसके पास आप बैठ के अपने दिल की हर बात कह सकें और वो आपकी बात को सुने और उस मसले का हल निकाले। सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, अगर आपको याद हो बचपन के अंदर कभी लड़ाई होती थी, कोई मसला होता था, तो आप क्या कहते होते थे उस वक्त, रुक यहाँ पे, मैं अभी अपने अब्बू को बुला के लाता हूँ। वाई वॉज दैट सेंस ऑफ प्रोटेक्शन? वॉज एक ही कैरेक्टर था ना, वही था। जब वो चला जाता है ना, जब आपकी ज़िंदगी से माँ और बाप निकल जाते हैं, तो फिर जो खलिश आपके दिल में रह जाती है वो आपकी उम्र को आधा कर देती है, वो पछतावा आपकी उम्र को आधा कर देता है। आप ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसा चेहरा आपको मिले जो हमेशा, जो आपको देखते साथ ही जो है ना, उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब किस्म की खुशी, अजीब किस्म की स्माइल आ जाती है। आप उस स्माइल को ढूंढते रहते हैं, आप उस हाथ को ढूंढते रहते हैं, उस लम्स को ढूंढते रहते हैं, उस गोद को ढूंढते रहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आजकल हम बड़ा दावा करते हैं कि जी हम बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बन गए हैं, हम जनाब हर जगह पे प्रचार कर रहे होते हैं विमेन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का, ब्लैक लाइव्स मैटर, डीपी चेंज हो रही, सब कुछ हो रहा, लेकिन आज तक कभी हमने पेरेंटल राइट्स के बारे में बात की है? या पेरेंटल राइट्स के ऊपर भी हमने जो है को आवाज़ उठाई है? कभी हमने ये सोचा हो कि उनके क्या राइट्स हैं या वो क्या फील करते हैं? याद रखिएगा, अगर किसी दरख्त की जड़ें काट दी जाए ना, तो वो दरख्त सरसब्ज़ व शादाब नहीं रहता। तो ये पेरेंट्स की एग्जाम्पल आपकी ज़िंदगी में रूट्स की ही है। अगर जड़ें ही कट जाएं तो फिर आप कभी तनावर दरख्त नहीं बन पाएंगे, ना आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ होगी, ना कुछ और होगा। आपकी ज़िंदगी में पेरेंट्स की एग्जाम्पल उस सनलाइट की है जो एक प्लांट के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट होती है। उसके अलावा वो पौधा कभी भी बड़ा होकर एक तनावर दरख्त नहीं बन सकता। तो अगर आप उससे दूर कर देंगे, उनको अपने आप से दूर कर देंगे, यानी आज हम ना देखें, आज हम दावा करते हैं कि हमने जनाब एनिमी की मूवमेंट को हम बहुत पहले से जज कर सकते हैं, हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, हम जनाब 90% एक्यूरेसी के साथ वेदर फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं, हम जनाब चांद पे पहुंच सकते हैं, लेकिन हम अपने वालिदैन की आंखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं देख सकते। उनकी आंखों में अपने लिए एक जो वो एक तड़प नज़र आ रही होती है कि वो चाह रहे हैं कि ये बच्चा मुझे टाइम दे, मेरे पास बैठे, मेरे से भी दुख सुख शेयर करे। अब वो टाइम आ गया है इसका कि अभी अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, लेकिन हम वो नहीं देख पाते। इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हम हैं, इस वक्त हम बाकी हर चीज़ के चैंपियन बन गए हैं, लेकिन जब पेरेंट्स की बात आती है तो आज के हालात देखिए, अपना पेरेंट्स के साथ बिहेवियर देखिए। कुरान क्या कह रहा है?
पेरेंट्स के सामने उफ तक ना करें, नागवार। अगर आप उनकी कोई बात नागवार गुजरती है, इवन देन आप उफ तक नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ? किस लहजे में हम उनसे बात करते हैं? क्या हम उनको तवज्जो दे पाते हैं? क्या उनको हम टाइम दे पाते हैं? और जब टाइम दे रहे होते हैं तो हम उनसे किस तरीके से बात कर रहे होते हैं? हम एक लम्हे के लिए बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, हम इनके पेरेंट्स नहीं हैं। हमारा जो बात करने का अंदाज है, सिर्फ आप उसको ही रोजमर्रा के ऊपर देख लें तो आपको अपने आप के ऊपर जो है वो शर्मिंदगी होना शुरू हो जाएगी। लेट अलोन एक वीडियो जो सरफेस हुई थी कुछ अरसे पहले, जिसमें एक बेटा अपनी माँ को के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद कर रहा था। मैं समझता हूं अगर उसके पीछे कोई भी वजह है, इवन देन अगर उसकी माँ ने उसके साथ किसी भी तरह की ज्यादती की हुई है, पर जिस तरह की उसने वो जो हरकत कर रहा था, जिस तरह की गलीज बातें वो अपने मुंह से निकाल रहा था, कि उस पर इंसानियत भी शर्मा जाए। इस हालात में आपका माशरा पहुंच चुका है। आप और किस तबाही का इंतजार कर रहे हैं? जहां आप अपने वालिदैन की इज्जत नहीं कर सकते, वहां पे कल को आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जो है वो हमें इस्लाम सिखा रहा है। याद रखिएगा, ये दुनिया मकाफाते अमल का नाम है। सो इसलिए अपने रवैयों के ऊपर थोड़ा रिवाइज करें, उनको देखें तो सही। ये जो हमारे दिमाग में ना वेस्ट ने एक बड़ा जहर घोल दिया आजकल ना, कि जी जनरेशन गैप है जी, आजकल के प्रॉब्लम्स हमारे वालिदैन कभी नहीं समझ सकेंगे, आजकल के इश्यूज बहुत डिफरेंट हैं, उनके ख्यालात बहुत आउटडेटेड हैं, उनके आइडियाज़ बहुत आउटडेटेड हैं, और वो इस चीज़ को नहीं। दिस इज ऑल रबिश दैट इज बीन फेड फ्रॉम द वेस्ट। और वेस्ट जो क्लेम करता है कि हम अब, क्या आप वेस्ट को समझते हैं बहुत डेवलप्ड सोसाइटी है? यस दे आर, मान लिया बहुत डेवलप्ड है, पर क्या वेस्ट इस वक्त एथिक्स के ऊपर कहां पे स्टैंड करता है? ह्यूमन राइट्स पे कहां पे स्टैंड करता है? चलो एथिक्स इखलाक किसी हद तक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी है इसलिए फॉलो करते हैं, बट व्हाट अबाउट ह्यूमन राइट्स, व्हाट अबाउट पेरेंटल राइट्स, कहां पे वो लाए करते हैं उसके अंदर? ह्यूमन राइट, ब्लैक लाइव्स मूवमेंट इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, कहां से आई है? वेस्ट से आई है। वहां पे हो रहा है ना, वुमेन के साथ जो हरकतें हो रही है वो वेस्ट में हो रहा है, ठीक है? वहां पर राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, वहां पे वुमेन राइट्स की रैलीज भी निकल रही हैं, फेमिनिज्म की तहरीकें चल रही हैं, ऑल हो रहा है। कहां से आ रहा है? वेस्ट से आ रहा है आपके पास। ये सारी चीजें कहां पे हो रही हैं? पेरेंटल राइट्स की बात की जाए, ओल्ड एज होम्स कहां पे बन रहे हैं? वेस्ट में बन रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये जितने हम उस सोसाइटी को फॉलो करना चाहते हैं, हम उस मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं जो जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इमेजिन करें हम एज अ मुस्लिम सोसाइटी हम ओल्ड एज होम्स की बात करना शुरू हो गए हैं। आज हमारे मुल्क में ओल्ड एज होम की जरूरत है? आप अपने हाथ से अपनी जन्नत को धकेल रहे हैं ओल्ड एज होम के अंदर। आपने क्या जन्नत कमानी है जब आपने अपने हाथ से ही उसको भेज दिया? मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर आपने किसी के साथ कोई डाटा ट्रांसफर करना होता है ब्लूटूथ के जरिए, तो क्या होता है? फोन्स को करीब लाते हैं ना, दोनों फोन्स को करीब लाते हैं, रेंज में आए, रेंज में आएंगे तो एक चीज से दूसरी चीज पे डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। क्या आप अपने वालिदैन के साथ उस रेंज पे पहुंचे हैं जिस रेंज पे उनका डाटा आपके अंदर ट्रांसफर हो सके, उनकी कोई कही भी बात आपके अंदर ट्रांसफर? हम उस रेंज में ही नहीं पहुंचे ना, हम उनसे दूर दूर भागते रहते हैं। तो जब दूर दूर भागते रहेंगे तो हम क्या सीखेंगे उनसे? जब उस रेंज में ही नहीं पहुंचेंगे तो कौन सा डाटा ट्रांसफर होगा? कैसे डाटा ट्रांसफर होगा? हम उनको ओल्ड एज होम में भेजने की बातें कर रहे हैं, हम उनसे अलग होने की बातें कर रहे हैं, हम कहते हैं हम इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें। ये जो वेस्ट ने हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो जहर भरा है ना, ये हमें प्लेग की तरह एक बिल्कुल एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। इट्स जिसको फिर ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और जो हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत मुश्किल होती जाएगी हमारे लिए इसको ख़त्म करना। पेरेंट्स, आप अगर उनके पास बैठेंगे, उन्हें टाइम देंगे, उन्हें अपने मसले समझाएंगे, उनको हमेशा आपका मसला समझ में आएगा, और वो हमेशा जो सजेशन देंगे उसमें बरकत होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरे इर्द गिर्द का एक्सपीरियंस है। मैंने जितने लोगों के साथ इस हवाले से बात की है, उन्होंने भी यही बात की है हमेशा मेरे साथ, और यही चीज़ की है। बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय दिस, हमें मीडिया ने ये फेड किया है, हमारे मीडिया ने ये फेड किया है। इसमें मीडिया का रोल भी उतना ही है जितना बाकी लोगों का रोल है। बिकॉज मीडिया क्या फीड कर रहा है कि पेरेंट्स से हम ऐसे बात कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है, पेरेंट्स से हम खुल के बात कर सकते हैं। एक ज़माने में आप पेरेंट्स से आंख उठा के बात नहीं कर सकते थे, आज हम उनको आंखें निकाल के बात कर रहे हैं उनसे, आंख उठाना तो दूर की बात। और आज भी कुछ घर में जो पुराने घर वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, उनमें आज भी मैंने देखा है कि कोई अपने पेरेंट्स से सर उठा के बात नहीं कर सकता। बट येट अगेन मीडिया ने इस कदर जहर घोल दिया है कि अभी चीज़ें नॉर्मल होगी, तो बदतमीज़ी दर बदतमीज़ी दर बदतमीज़ी, हम अपने लिए तबाही के दरवाजे खुद ही खोल रहे हैं, हम उनको खुद ही आवाज़ दे रहे हैं, और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी है। पेरेंट्स को नाराज़ करके आज तक इस दुनिया में कोई आदमी खुश नहीं रह सका, ये बात मेरी लिख लीजिएगा। पेरेंट्स को नाराज़ करके आज तक कोई आदमी इस दुनिया में खुश नहीं रह सका, और ना कभी रह सकेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा दीन हमें सिखाता है।
और उस पे हमें एट द एंड ऑफ द डे वापस आना ही पड़ेगा। सो मैं आपको सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब तक पेरेंट्स, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, हयात हैं, और अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये लॉस कितना बड़ा लॉस है, और जब वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो फिर आपको किस लेवल का अफसोस होता है और किस लेवल की कमी महसूस होती है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के पास जाइए। आज के शो का मकसद ही ये था, जाइए अपने पेरेंट्स के पास, बात कीजिए उनसे, अपोलोजाइज़ कीजिए उनसे अपने बिहेवियर के लिए कि आज अगर हम आपको तवज्जो नहीं दे सके, हम आपको टाइम नहीं दे सके अब तक, हम उसके लिए माजरत ख्वाएं, और हम अब आपको हमेशा टाइम, अपने औकात में से स्पेशल टाइम निकालिए अपने पेरेंट्स के लिए। वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स। आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। आपको देखो, भाई बेशक ब्लड रिलेशन है, लेकिन वो आपके साथ बेवफाई कर सकता है, बीवी बेवफाई कर सकती है, हर दुनिया का रिलेशन आपके साथ बेवफाई कर सकता है, लेकिन वालिदैन आपके साथ हमेशा लॉयल रहने वाली ज़ात है, और उसको हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसको हम सबसे कम टाइम दे रहे हैं। ठीक है, गेमिंग, फेसबुक, मीडिया, ड्रामाज, टीवीज़, ये सब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वालिदैन हमारे लिए जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर चले गए। प्लीज़ अपने वालिदैन के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके मसले समझने की कोशिश कीजिए, उन पर तवज्जो दीजिए, उनकी सेहत का ख्याल रखिए, उनको प्यार करें, उनसे गले मिलें, गिव देम अ हग, गिव देम अ किस। व्हेन डिड द लास्ट टाइम यू हग योर पेरेंट्स? कब था आखिरी दफ़ा जब आपने अपने पेरेंट्स को हक किया? उनको बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वैसे तो हम इज़हार मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, अक्सर व बेशतर फ़ोन पे हम दिन में 3-3, 4 लोगों से इज़हार मोहब्बत चल रहा होता है समटाइम्स, तो पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं, जो सबसे ज़्यादा आपके साथ खड़े हुए? उनको यकीन कीजिए, आपके पेरेंट्स को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपकी सहूलियात प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। उनको आपके टाइम की ज़रूरत है, उनको आपके वक्त की ज़रूरत है, उनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, उनको आपके प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। तो प्लीज़ खुदारा जिन जिन के पेरेंट्स हयात हैं, वो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को टाइम दें, और ताकि उनको कल को पछतावा ना हो, ताकि उनको कल को उनके दिल में ये ख्वाहिश ना रह जाए कि काश वो ज़िंदा होते तो मैं उनको फ़लानी सहूलियात दे देता, या फ़लाना उनको बता सकता, या उनको एटलीस्ट मैं बता सकता कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। खुदारा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोचिएगा, ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए। तो आज के शो के लिए इतना ही। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मज़ीद रेगुलर होने की कोशिश करूँ, और नए से नए टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊँ, और थॉट प्रोवोकिंग चीज़ों के ऊपर हम ज़रूर बात करें। आप अपने टॉपिक्स भी ज़रूर सजेस्ट करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटिए, और अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल रखिए, और अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। दिस इज़ मी, काजी अब्दुल मुकीत, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।